हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिदम। रिदम इन इंग्लिश लिटरेचर है क्या। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। इसका जो वर्ड है रिदमोस, जो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है मेजर्ड मोशन, फॉर्म या शेप। ये रिदम वर्ड जो है रिदमोस ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है फॉर्म या शेप या मेजर्ड मोशन। रिदम रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ द लैंग्वेज एंड द फ्लो ऑफ साउंड इन वर्ड्स। कहने का मतलब, आप जब कोई पोइट्री पढ़ते हैं या कोई पोएम पढ़ते हैं, उसके अंदर जो एक लाइन को हम वर्ड्स कहते हैं, उसके अंदर जो साउंड का जो फ्लो है, फ्लो ऑफ द साउंड, और जो मूवमेंट ऑफ द लैंग्वेज जो आपको दिखाई दे रहा है, वो रिदम कहलाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न, जो रिदम का जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो साउंड्स और वर्ड्स का, जो म्यूजिकल बीट्स का जो दिखाई देता है, ये इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? इसका इस्तेमाल म्यूज़िक में होता है। इसका इस्तेमाल आपका पोइट्री और डांस में होता है। आप सोचिए कि बिना म्यूज़िकल बीट्स के अगर म्यूज़िक बजाया जाए तो आप उसको एंजॉय करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आप डांस कर सकते हैं बिना म्यूज़िकल बीट्स के? बिल्कुल नहीं। पोइट्री जब आप सुनते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो जब तक उसमें रिदम नहीं होगा, म्यूजिकल बीट्स नहीं होंगे, तब तक आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते। ये आखिरकार जो रिदम है, ये क्रिएट कैसे होती है? ये क्रिएट होती है थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। इन स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के माध्यम से ये रिदम क्रिएट होती है, ये उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कि जब पोइट्री के अंदर सबसे ज़्यादा जो मीटर का इस्तेमाल होता है वो आइम्बिक पेंटामीटर है। तो आप देखेंगे कि एक वर्स जो एक मीटर में होती है, अगर वो आइम्बिक पेंटामीटर में है तो इसका मतलब उसमें 5 फुट होंगे, और हर एक फुट के अंदर 2 सिलेबल होंगे, और 2 सिलेबल वो किसी भी रिदम के हो सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे आगे कि रिदम 5 टाइप्स ऑफ रिदम होती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो ये जो फुट है वो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस से मिलकर बना होता है। तो आप सोचिए कि अगर 5 फीट है तो 5 फुट इसमें है, तो हर एक फुट के अंदर एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस सिलेबल होगा। तो उसकी वजह से जो लय, जो फ्लो ऑफ साउंड होगा, वो रिदम होगा। और ये बनेगा किसके माध्यम से? ये बनेगा आपके स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस सिलेबल्स के माध्यम से। 5 रिदम्स होती हैं और ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस में पाई जाती हैं। हर एक फुट के अंदर ये स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, जिसके माध्यम से रिदम बनती है। पहला है आइम्ब। आइम्ब, जैसे कि मैंने कहा कि पोइट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल जो मीटर होता है वो आइम्बिक पेंटामीटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी का इस्तेमाल होता है मगर कम होता है। तो आइम्ब जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है पहला, और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है उसके अंदर सिलेबल। तो जब भी कोई वर्ड होगा, अगर वो आइम्बे में है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सोनेट 18 जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। इसमें ब्लैक में जो शेल है वो उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है, मगर आई जो रेड है उस पर स्ट्रेस है। तो आप सोचिए कि जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस 5 फीट में अगर आइम्बिक पेंटामीटर में ये लाइन है, तो आप सोचिए जो लय, जो एक उतार और चढ़ाव जो बनेगा, वो एक रिदम क्रिएट करेगा। इसमें देखेंगे ट्रॉकी। ट्रॉकी जो है, एक ट्रॉकी के अंदर जो 2 सिलेबल्स होते हैं, जो कि स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। स्पॉन्डी के अंदर भी 2 सिलेबल्स हैं, दोनों के अंदर स्ट्रेस सिलेबल्स होते हैं, कोई भी अनस्ट्रेस सिलेबल्स नहीं होता। डैक्टिल के अंदर 3 सिलेबल हैं, पहला सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस होगा, बाकी के 2 जो होंगे रेस्ट, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। एनापेस्ट के अंदर भी 3 सिलेबल हैं, पहले 2 पर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, मगर लास्ट थर्ड पे स्ट्रेस होगा। ये जो आइम्ब, ट्रॉकी, स्पॉन्डी, डेक्टिल, एनापेस्ट हैं, ये रिदम्स क्रिएट करते हैं। और हमने देखा कि जो रिदम क्रिएट हो रही है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल्स के माध्यम से, वो जो लय जिसे हम कहते हैं। तो ये था आपका रिदम। आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।